कि जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, एक्सप्लेन किसी और तरीके जो से। पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका जी हूँ जरूर। कि दीने इस्लाम हाँ, अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है। ठीक है, इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। मुसलमानों पर मुसीबतें आनी है, फिर देखें हदीस पाक में लेकिन आता है। एक साइड पे हम ये कहते हैं आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी मुसीबतें बेटे अलग चीज है, ठीक है, मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना ये एक फितरी चीज है ठीक और हो ये गया। होना ही होना है। ठीक है, मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। नहीं हमने तो ये चीजें सुनी है ना, कभी गजवा हिंद हम सुनते हैं कि भाई वो होगा, कभी ये चीजें सुनते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम गजवा सिंध या अपने ही आपस में मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया आपको बीसियों दे चुका हूँ, आपने उस पर गरबन देखे ना। हाँ। मैंने जामे माने गुफ्तगू की है, ठीक है, बिल्कुल उसके अंदर हर चीज आ गई है। ठीक है कि अगर आप तवज्जो नहीं फरमा पा रहे तो ये अलग मसला है। ये अपनी मर्जी के आप जवाब बात चाहते हैं तो मैं देता हूँ, अपनी मर्जी का तो कोई नहीं देखें। लेकिन आपका सवाल जो है ना वो बार बार एक ही है। ठीक है, आप उस सवाल की जुज़ियात में कुछ इजाफा करें ताकि मैं उन चीजों का जवाब अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है, हम जो मौलवी हजरात है ना, हाँ। ये तो इकट्ठे हो नहीं रहे। अच्छा, ये नहीं इकट्ठे हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों? मेरी नजर में वो काफिर है, उसकी नजर में मैं काफिर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि दोस्तों खबर के मुताबिक जर्मनी सरकार मस्जिदों पर ताले लगा रही है दोस्तों, जिसमें कि जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हैम्बर्ग मस्जिद भी है, जिसे नीली मस्जिद और ब्लू मैसिक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस्लामी सेंटर हैम्बर्ग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जर्मन सरकार को इस बात के सबूत मिले हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इस खबर को लेके पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या रिएक्शन है। बने रहे वीडियो और बढ़ते हैं वीडियो को लॉक कर दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक थे, खास तौर पे हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, कारी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं वहाँ पे हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। इस्लामोफोबिया खास तौर पे यूरोप में बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मुसलमान और दूसरी दुनिया के मुसलमानों में क्या फर्क है? और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि गज़वा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम इस्लाम का झंडा लहराएंगे। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। उसकी जिम्मेदार कौन है, उसकी वजह क्या है और ये बेहतर कैसे हो सकता है, इनसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? कारी मोहम्मद इकरामुल्लाह नक्शबंदी। ठीक है कारी साहब, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, जर्मनी में मस्जिद को बाकायदा तौर पे बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब इसीलिए तो वो डरते हैं ना। अच्छा। कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके जाता है। वैसे मैं बड़ी जो ज्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? सच बताइएगा, मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपनी भी सबकी बात कर रहा हूँ। देखें, मैं पहली बात तो ये कि आपने इसको मुकम्मल चलाना है। हाँ। दूसरी बात ये है मैं मुकम्मल कि हमारे जो सवाल करने वाले हजरात होते हैं, हाँ। क्या वो मुकम्मल इस्लाम पर चल रहे होते हैं? सर मैं उन्होंने अपने आप को बीच में डाला है ना, बीच में मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए हाँ। आपने भी अपने आप को बीच में दाखिल किया है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे मीडिया के मालकान है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो मुकम्मल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं? अभी तक वो भी नहीं हुए। अच्छा। मैं और आप, हमारे पास एक चीज बड़ी वाज़ेह है। ठीक है। हम कहते हैं यार
सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है, हाँ। इस्लाम की जो 1% चीज है ना, उस पर भी हमने अमल नहीं करना। हम आगे तो कहते हैं मेरे जिम्मे तुम्हारे तक पहुंचाना, हाँ। ये जरूरी है, लेकिन अपने आप को हमने खंगाला नहीं खंगाला। हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे सवाल की जो बुनियादी वजह वो यही है जी कि हम अपने आप को चेक नहीं करते। क्या यार मैं मुकम्मल हूँ? जब मैं मुकम्मल हूँगा तो मेरी जुबान में तासीर भी होगी, दूसरों तक मेरे लफ्जों का असर भी होगा, वो दूसरे लोग भी इस तरफ खींचे चले आएंगे। और आप ये देखें कि जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर भी एक इंसान बैठा है, अच्छा। उसको तुम मुर्दा न होने देना, वो है रूह। जब तक हम रूह को ग़िज़ा देंगे हलाल कमाई की और बुराइयों से बचा के रखेंगे, तो फिर रूह से जो आवाज निकलेगी, ठीक है, जो दिल से आवाज निकलेगी, वो अपने एक असर रखेगी। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें, मैं एक दो सवाल ये साथ जो मौजूद लोग हैं इनसे करके फिर आपकी तरफ आऊंगा। भाईजान एक बात बस बता दें, क्या हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमें देख के कोई दूसरा नॉन मुस्लिम के कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? कोई ऐसा कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा आगे आ जाए। हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं? हमारा इल्म नहीं है। अच्छा, नहीं सवाल मैं बस एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी में मस्जिद को ताला लगा दिया है, हमने देखा ही नहीं। देखा नहीं। सर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट? हाँ ठीक है, देखिए जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके से पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम हाँ। अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है, इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ये बात जेब नहीं देती, अच्छा, कि मैं जब तक लोगों को मेरी तरफ से पैगाम ना पहुंच जाए, मेरे नबियों के वसीले से, रसूलों के वसीले से, सहाबा के वसीले से, अहले बैत के वसीले से, औलिया किराम के वसीले से, उलमा के वसीले से, तब तक मैं उस कौम को अजाब नहीं देता। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस्लाम जो है वो जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उलमा के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। अब ये लोग हैं खाइफ। ठीक है, खाइफ होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लोग, अच्छा। वो क्या करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, और उसके ज़िमन में वो कई ऐसी हरकतें भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपने बोला कि भाई जब तक एक पैगाम पहुंच गया इस्लाम का और अगर कोई अमल नहीं करता फिर अजाब आएगा, या ये चीजें हैं। पाकिस्तान में जो अजाब आ रहा है उसकी फिर क्या रीजन है? हम भी अमल नहीं कर रहे। एक है अजाब, एक है इम्तिहान। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तो ऐसा है कि जब हम इसे खुशियां देते हैं तो मेरी तारीफें करने लग जाता है, अच्छा। और जब जरा सा इम्तिहान इस पे आता है औलाद के लिहाज से या मालो रिस्क की कमी के लिहाज से, तो फिर कहता है अल्लाह ताला ने तो मुझे जलील करा दिया। ये कुरान पाक में आता है, आप कुरान उठा के देखें। ठीक है, देखिए इंसान है फितरी तौर पर कमजोर, वो इसी तरह करता है। अच्छा, और जवाल के जो असबाब हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाद अमली की वजह से आते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इम्तिहान भी आते हैं। ठीक हो ये गया। दो चीजें हम पे इम्तिहान है या हम पे बदअमली की वजह से या करप्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? भाई करप्शन तो है ही, देखे ना हदीस पाक में आता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। अच्छा, अच्छा, अब हमारे मुल्क में आप देखें तो कौन सा काम है रिश्वत के बगैर हो रहा है हमारे मुल्क में? देखें, गुजारिश ये कि सब पर तो बदगुमानी नहीं कर सकते। 100 में मेरे ख्याल के मुताबिक अब 2 ही अफराद रह गए। कौन कौन? कोई भी 2 हो सकते हैं ना, किसी भी। अच्छा, परसेंटेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 100 में 2, आप 5 कर लें, 2 नहीं 5 कर लें कि 5 लोग ऐसे हैं। 5 आप कहते हैं तो आपका हुस्ने ज़न है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में 2 ही हैं। क्यों? मैं अपने टाउन में बिजली लगवाने के लिए पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ।